हेलो हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है मेरा एक समान रूप से धनावेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई वलय है, उसकी अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से निकालते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, वलय जानते हैं आप, घेरा, कोई कड़ा, रिंग, अंगूठी, इस तरह की कोई भी ऐसी शेप की कोई भी फिगर ले लें। अगर हम उसको एक समान रूप से आवेशित कर रहे हों, जैसे हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है धनावेशित, और ये धनावेश इस पर एक समान रूप से फैल गया है। इसका सेंटर O है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है, इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, ये इसकी अक्ष है, इस अक्ष पर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे वलय को एक जैसे अल्पांशों से आवेश अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं चार्ज एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ देखा चार्ज एलिमेंट AB का चार्ज एलिमेंट कितना है, डेल्टा क्यू आवेश इस पर है, और डेल्टा क्यू आवेश एक दूसरा चार्ज एलिमेंट मैंने यहाँ लिया A' B'। अगर इस लाइन को पूरी को खींच दी जाए तो इस लाइन के ऊपर का हिस्सा इसके सममित होता है। ऐसे मैं रख देता हूं, इससे ऊपर का हिस्सा ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इस निचले हिस्से के क्या है, सममित है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो चार्ज एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। एक है AB इक्वल टू डेल्टा क्यू और दूसरा चार्ज एलिमेंट है A' B' इक्वल टू डेल्टा क्यू। इसके सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा क्यू आवेश के लिए क्या निकाल लेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ निकाल लेंगे डेल्टा E, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये वाली वैल्यू होगी, हमने R स्क्वायर क्या मान रखा है, ये मान रखा √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इस डेल्टा E को घटकों में विभाजित कर लेते हैं। तो डेल्टा E के दो घटक आएंगे। डेल्टा E का एक घटक होगा डेल्टा E साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक घटक होगा डेल्टा E कोस थीटा। ठीक इसी तरीके से एक घटक नीचे वाले आवेश के लिए लेंगे, डेल्टा Q का एक घटक होगा डेल्टा E साइन थीटा। ये दिखाया मैंने नीचे। ये दोनों घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं आवेश के सममित वितरण की वजह से। तो डेल्टा E साइन थीटा और डेल्टा E साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है और विपरीत, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। केवल दोनों चार्ज एलिमेंट के लिए दो ही कंपोनेंट आएंगे और वो होंगे क्षैतिज दिशा में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा डेल्टा E कोस थीटा और एक कंपोनेंट होगा डेल्टा E कोस थीटा। अब अगर हम ये देखें कि जितने भी इस वलय के चार्ज एलिमेंट हैं, इस वलय के जितने भी आवेशित अल्पांश हैं, उन सभी चार्ज एलिमेंट के लिए क्षैतिज दिशा के घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, बट वर्टिकल कंपोनेंट विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। तो अगर हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो यहाँ निकाल लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी हमारी, कैपिटल E इट इज इक्वल टू डेल्टा E कोस थीटा, इन सब घटकों का योग, समेशन ऑफ डेल्टा E कोस थीटा। ये आ जाएगा हमारा क्षैतिज दिशा में, यानी कि इसकी अक्ष पर, वलय की अक्ष पर
परिणामी तीव्रता आएगी कैपिटल ई इट इज इक्वल टू समेशन डेल्टा ई कोस थीटा। तो कैपिटल ई इट इज इक्वल टू समेशन डेल्टा ई की वैल्यू रख देंगे। डेल्टा ई की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू डिवाइड बाई √a² प्लस x² और मल्टीप्लाई कोस थीटा और टोटल का क्या लेना हमें समेशन ये। इसके बाद हम लोगों को पता है कि समेशन किस पर ऑपरेट होगा, इस डेल्टा क्यू चार्ज पर, क्योंकि हमने ये लिया है कि जो पूरा वलय है वो छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसलिए नया रिजल्ट क्या आएगा, ई इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कोस ऑफ थीटा डिवाइड ओवर a² प्लस x² और समेशन डेल्टा क्यू। बट दो बातें हैं यहाँ पे। समेशन डेल्टा क्यू का मतलब है जितने भी चार्ज एलिमेंट हमने माने हैं इस वलय के लिए उन सभी चार्ज एलिमेंट का कुल आवेश, उसे नाम दे दिया हमने क्यू। और एक इसमें फिगर बनी है कोस थीटा की टर्म बनी है, तो फिगर में देख सकते हैं कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा ये हुआ, इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हम इस वाली वैल्यू से इसको निकालते हैं आधार बटे कर्ण से। तो कोस थीटा इट इज इक्वल टू आधार कितना हुआ x, कर्ण कितना हुआ √a² प्लस x²। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको रख देना 14 फर्स्ट, 14 1 में रख दीजिए। जब हम इसे 1 में रखेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट सच एज, 1 में रखने से आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा कि कैपिटल ई इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/a² प्लस x² मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई a² प्लस x² की पावर कितनी लेनी है 1/2। इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी QX डिवाइड बाई इसकी पावर इसके साथ ऐड होगी तो क्या होगा a² प्लस x² की होल पावर 3/2। एक पावर ये है और आधी ये, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5, 3/2 होगी। तो इससे हमारा रिजल्ट आएगा ये होगा एक समान रूप से धनावेशित वलय की अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही अभिष्ट सूत्र होगा हमारा, यही अभिष्ट सूत्र है, अभिष्ट सूत्र है। इसमें अब स्पेशल पॉइंट है 2, इसके स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट देखिए इसके क्या है, स्पेशल पॉइंट नंबर 1 पहला है वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर हम देखना चाहते हैं x की वैल्यू कितनी है वलय के केंद्र पर, x इक्वल टू क्या होगा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो x इक्वल टू 0 रखने से हमारा e क्या आएगा यहाँ पे टोटल टर्म में 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू 0 इंटू a² प्लस x² की होल पावर 3/2 और इससे हमारा रिजल्ट बनेगा 0। वलय के केंद्र पर x हो गया हमारा 0। दूसरा पॉइंट, अगर हम चाहते हैं x बराबर a पर तो E इट इज इक्वल टू कितना होगा, E होगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन 0 QX को किससे रिप्लेस कर देंगे A से डिवाइड बाई a² प्लस a² इसकी होल पावर 3/2, क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर देंगे x को A से। तो यहाँ ये रिजल्ट बनेगा हमारा यहाँ ये रिजल्ट बनेगा E इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 QA डिवाइड बाई 2A का स्क्वायर इसकी पावर 3/2। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू QA डिवाइड बाई 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई, ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगी a की पावर 3, a की पावर 3। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इंटू 2 की पावर 3/2। तो ये हमारा एक रिजल्ट बना। अगर हमें परिधि पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो परिधि पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आया था एक बार। क्वेश्चन ये था, एक समान रूप से आवेशित वलय की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखकर इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं भाई। चूंकि अभी हमने पढ़ा कि E इट इज इक्वल टू वलय के अक्ष पर किसी पॉइंट पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4πε0 QX डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहां देख रहे हैं कि E की जो वैल्यू है इस टर्म में, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, Q का मान भी कांस्टेंट है, ए त्रिज्या भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स की अगर वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो ई का मान चेंज हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर मुझे कैपिटल ई की अधिकतम वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल ई का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें एक्स की वैल्यू को पता करना पड़ेगा एक्स की किस मान के लिए ई का मान अधिकतम होगा। तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना हमने वो वेरिएबल टर्म ही निकाल ली जिस पे ई का मान सीधा सीधा डिपेंड करता है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ गया। इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ अवकलन कर लीजिए। अवकलन किया तो dy बाई dx, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ, तो ये क्या आएगा, डिवाइड में ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिफरेंशियल का रूल से, और ये टर्म जो कि तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और एक्स का डिफरेंशियल होगा 1। फिर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितना आ जाएगी 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा वो कितना होगा 2x। ये टर्म आएगी टोटल। बट मैथ में ये पढ़ा जाता है कि बट y के अधिकतम मान के लिए y के अधिकतम मान के लिए हमारा क्या होगा, dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है, अगर किसी फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान देखना हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां हम इस टर्म का यूज करेंगे, इसलिए ये वाले टर्म को क्या लेंगे, जो भी निकाला हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर और यहाँ क्या बचा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 और डिवाइड में ये टोटल टर्म जो बटे में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इट इज इक्वल टू 0। अवकलन की टर्म का यूज कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैसे करते हैं? दो फंक्शन के भागफल का डिफरेंशियल। अगर शायद मैं ये मानता हूं कि आपको पता होगा इसका, क्योंकि मैथमेटिक्स में बताया जाता है इसको। अगर नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये क्या हुआ, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये टर्म बनी हमारी 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इट इज इक्वल टू टोटल टर्म होगी 0। अब इसमें देखो ये कॉमन है क्या? ये वाली टर्म कॉमन है, ये वाली टर्म कॉमन है। 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो जैसे हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे 1/2, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 3x स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या हुआ भाई? 0। अब इसके बाद हम यहाँ इससे भी डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास बचेगी टर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे इस नंबर से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बना? ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। इससे क्या आया? ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इससे क्या बना? हमें तो x की वैल्यू निकालनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? ए स्क्वायर बाई 2। इसके बाद देखो यहां से हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी? हमें निकालनी है x की। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों ओर का। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी? x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो ये क्या होगा? a/√2 और ये क्या लेंगे? प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस मान पर, इसका मतलब क्या हुआ? इस मान पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम होगा। अब हमें मान निकालना, अब क्या निकालना है? ई मैक्सिमा। विद्युत क्षेत्र अधिकतम बता दें आप लोगों ने, तो ई मैक्सिमा क्या होगा? फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? a/√2। प्लस माइनस नहीं रखना। प्लस माइनस तो यह है कि हम सेंटर के राइट साइड में ले सकते हैं या लेफ्ट में, केंद्र के दाएं तरफ ले सकते हैं या बाएं तरफ ले सकते हैं। तो ये आएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को दोबारा से क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बाई 2 और इसकी होल पावर 3/2। एक्स को रिप्लेस कर लिया। एक्स की वैल्यू क्या है? a/√2 है। जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इससे हमारा रिजल्ट बनने वाला है, देखें आप, इससे रिजल्ट बनेगा ई मैक्सिमा इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डिवाइड बाई एक तो ये हो गया और हाफ ये होगा, तो कितना बैठेगा? 3/2 का इस होल की पावर कितना? 3/2 ए स्क्वायर की होल पावर कितनी? 3/2। अब इसको फिर सोल्व करना हम लोगों को, तो ये हमारा बनेगा ई मैक्सिमा इट इज इक्वल टू, देखिएगा आप इसमें क्या बनाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अच्छा, मल्टीप्लाई क्यू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इस पावर से ये पावर कैंसिल बचेगी, ये बचेगा ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ये क्या बनेगा? 1/3/2 की होल पावर कितना? 3/2। आप इसको सोल्व कर लें तो हमारा ये बनेगा, ये हमारा बनना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 की होल पावर 3/2। ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई मैक्सिमा इट इज इक्वल टू, इसे इधर ले आएंगे 2/3 की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई
1/4πε0 और Q अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। इससे ये निकाल सकते हैं हम। ओके ठीक। a/√2 हमारा छूटता आ रहा भाई यहाँ से, सॉरी फॉर दैट। a/√2 छूटता हुआ आ रहा है, सर सही लिखेंगे। a/√2 यहाँ बचेगा, फिर 1/√2 यहाँ आएगा, फिर 1/√2 यहाँ आएगा, और यहाँ भी बनाना पड़ेगा हमें ये मल्टीप्लाई 1/√2। इसको और सोल्व करते हैं। ये हो गया E मैक्सिमम इक्वल टू 2/3 की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/4πε0 Q अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से, देखो 2/3 की पावर को लिखा जा सकता है 2√2, और 3 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3√3, और मल्टीप्लाई 1/√2, और ये क्या बचा 1/4πε0 Q अपॉन ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा E इट इज इक्वल टू 2/3√3 और इंटू 1/4πε0 Q अपॉन ए स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है। ये ई मैक्सिमा की वैल्यू है। ई मैक्सिमा किसकी वैल्यू निकालने में, ई मैक्सिमा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। हमने लिखा था 2/3 की होल पावर 3/2, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू 2 की पावर 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √2, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3। ये इसका कैलकुलेशन में थोड़ी टर्म जो हमने लिखी हुई डायरेक्ट, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया नीचे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।